नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे संत तुकाराम जी का जीवन और भारतीय समाज के लिए उनका योगदान। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। तुकाराम जी का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम के सके 1520 सन 1598 में हुआ था। उनकी जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, पर सभी दृष्टियों से विचार करने पर सके 1520 में जन्म होना ही मान्य प्रतीत होता है। पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा के इसके कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा वारी के लिए नियमित रूप से जाते थे। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां उनके कुटुंबी प्रतिष्ठित माना जाता था। इनकी बाल्य अवस्था माता कनकाई व पिता बहेबा की देखरेख में अत्यंत दुलार से बीती, पर 18 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तथा इसी समय देश में पड़े भीषण अकाल में इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। ज्वालाओं में झुलसे हुए तुकाराम का मन प्रपंच से ऊब गया। उनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कश थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए। चित्त की शांति लिए ये प्रतिदिन गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर भगवान विट्ठल का नाम स्मरण में दिन व्यतीत करते थे। प्रपंच परायणमुख हो तन्मयता से परमेश्वर प्राप्ति के लिए उत्कंठित तुकाराम जी को बाबा जी चैतन्य नामक साधु ने माघ शुद्ध 10 सके 1541 में रामकृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया। इसके उपरांत उन्होंने 17 वर्ष संसार को समान रूप से उपदेश देने में व्यतीत किए। सच्चे वैराग्य तथा क्षमाशील अंतःकरण के कारण इनकी निंदा करने वाले निंदक भी पश्चाताप करते हुए इसके भक्त बन गए। इसी प्रकार भगवत धर्म का सबको उपदेश करते अपने जीवन में उत्तरार्ध में इसके द्वारा किए गए तथा उसी क्षण उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज उपलब्ध है। मतलब संत तुकाराम जी की वाणी लिखी गई थी 4000 अभंग में। परमार्थ मार्ग का अवलोकित करते हुए अधर्म का खंडन करने वाले तुकाराम जी ने फाल्गुन कृष्ण द्वादशी सके 1571 को देह विसर्जन किया गया। संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी तथा श्री एकनाथ द्वारा लिखित एकनाथी भगवत वारकरी संप्रदाय वालों के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। इस वाङ्मय की छाप तुकाराम नाई के अभंगों पर दिखलाई पड़ती है। तुकाराम जी ने अपने साधकों अवस्था में इन पूर्वकालीन संतों के ग्रंथों की गहराई तथा श्रद्धा से अध्ययन किया। इन तीनों संतों कवियों में साहित्य में एक ही अध्यात्म सूत्र पिरोया हुआ है तथा तीनों के पारमार्थिक विचारों का अंतरंग भी एक रूप है। ज्ञानेश्वरी की सुमधुर वाणी
काव्य अलंकार से मंडित है। एकनाथ जी की भाषा विस्तृत और रसपल्लवित है तथा पर तुकाराम जी की वाणी सूत्रबद्ध, अल्पक्षार, रमणीय तथा मर्मभेदक है। तुकाराम जी का अभंग वाङ्मय अत्यंत आत्मपर होने के कारण उनमें उसके पारमार्थिक जीवन का संपूर्ण दर्शन होता है। कौटुंबिक आपत्तियों से त्रस्त एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार आत्म साक्षात्कारी संत बन सका, इसका स्पष्ट रूप उनके अभंगों में दिखाई पड़ता है। उनमें उनके आध्यात्मिक चरित्र की साकार रूप से 3 अवस्थाएं दिखलाई पड़ती है। प्रथम, साधक अवस्था से तुकाराम मन में किए किसी निश्चय अनुसार संसार में निवृत्त तथा परमार्थ की ओर प्रवृत्त दिखलाई पड़ती है। दूसरी अवस्था में ईश्वर साक्षात्कार के प्रयत्न को असफल होते हुए देखकर तुकाराम अत्यधिक निराश की स्थिति में जीवन यापन करने लगे। उनके द्वारा अनुभूत इस चरम नैराश्य का जो सविस्तार चित्रण अभंग वाणी में हुआ है, उसकी हृदय वेदता मराठी भाषा में सर्वथा अद्वितीय है। किम कर्तव्य मूढ़ता के अंधकार में तुकाराम जी की आत्मा को तड़पाने वाले घोर तपस्विनी का शीघ्र ही अंत हुआ और आत्म साक्षात्कार के सूर्य से आलोकित तुकाराम जी ब्रह्मानंद में विभोर हो गए। उनके आध्यात्मिक जीवन पथ की यह अंतिम एवं चिर वंचित सफलता की अवस्था थी। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति की साधना पूर्ण होने के उपरांत तुकाराम जी के मुख से जो उपदेश प्रकट हुए वह अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। संभवतः स्पष्टवादी होने के कारण इनकी वाणी में जो कठोरता दिखलाई पड़ती है, उसके पीछे इनका प्रमुख उद्देश्य समाज से दुष्टों का निर्मूलन पर धर्म का संरक्षण करना ही था। उन्होंने सदैव सत्य का ही अवलंबन किया और किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की ओर ध्यान न देते हुए धर्म रक्षण के साथ साथ पाखंड खंडन का कार्य निरंतर चलाया। दाम्भिक संत, अनुभव शून्य पोथी पंडित, दुराचारी, धर्मगुरु इत्यादि समाज कंटकों की उन्होंने अत्यंत तीव्र आलोचना की है। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। तुकाराम जी की अधिकांश काव्य रचना केवल अभंग छंद में ही, तथापि उन्होंने रूपकात्मक रचनाएं भी की है। सभी रूपक काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है।